दोस्तों तत्काल टिकट बुक करने वाले सभी यात्रियों के लिए अभी तक की सबसे बड़ी गुड न्यूज यानी कि सबसे बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ गई है, क्योंकि कल 4 जून के दिन इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग में होने वाले अभी तक के सबसे बड़े बदलाव को लेकर जानकारी दी गई है। और दोस्तों तत्काल टिकट में होने वाले इस सबसे बड़े बदलाव के कारण एजेंट और तत्काल टिकट की कालाबाजारी करने वाले लोगों का जो खेल है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आइए दोस्तों अब बिना टाइम वेस्ट करे जानते हैं इस बड़े बदलाव के बारे में, इस बड़े बदलाव को कब से लागू किया जाएगा और अब यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने के लिए कितना टाइम दिया जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो नया बदलाव किया जा रहा है इसके कारण ऐसा बताया जा रहा है कि अब आम यात्रियों को तत्काल टिकट बुक करने के लिए कुछ मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो चलिए फिर सबसे पहले जानते हैं कि तत्काल टिकट बुकिंग में अब कौन सा बड़ा बदलाव रेलवे की तरफ से किया जा रहा है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप वीडियो में देख सकते हो कि ये जो पोस्ट है वो कल 4 जून के दिन इंडिया के रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा x.com उस पर की गई थी। अश्विनी वैष्णव जी की इस पोस्ट में साफ साफ ये मेंशन किया गया है कि भारतीय रेलवेज विल स्टार्ट यूजिंग e-Aadhaar authentication to book तत्काल टिकट्स। दिस विल हेल्प जेन्युइन यूजर्स टू गेट कंफर्म टिकट्स ड्यूरिंग नीड। यानी कि सबसे पहले तो ऐसा बताया जा रहा है कि अब जो यात्री तत्काल टिकट बुक करेंगे उनको अपना आधार कार्ड वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद ही अब यात्री तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अपने IRCTC के अकाउंट को आधार कार्ड से वेरीफाई करोगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP को भेजा जाएगा और इस OTP को आपको तत्काल टिकट बुक करते समय एंटर करना है और OTP एंटर करने के बाद ही आपकी जो तत्काल टिकट है वो बुक हो पाएगी। इसके अलावा IRCTC की तरफ से बताया गया कि अगर किसी यूजर का आधार कार्ड वेरीफाई नहीं है तो उस यूजर को IRCTC पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, लेकिन IRCTC पर रजिस्ट्रेशन के 3 दिन बाद ही वो यूजर तत्काल टिकट, प्रीमियम तत्काल टिकट या फिर ARP टिकट को बुक कर पाएगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि IRCTC की वेबसाइट पर टोटल 13 करोड़ से भी ज्यादा यूजर हैं, लेकिन इन 13 करोड़ एक्टिव यूजर में से केवल 1 करोड़ 20 लाख यूजर ने ही अपने आधार कार्ड को वेरीफाइड किया हुआ है। यानी कि दोस्तों केवल 10% लोगों ने ही अपने आधार कार्ड को अभी तक वेरीफाई किया हुआ है। और इसके अलावा ऐसा बताया जा रहा है कि जब तत्काल टिकट की बुकिंग स्टार्ट होगी तो शुरू के 10 मिनट वही लोग तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड वेरीफाइड होगा। यानी कि जैसा कि हम जानते हैं कि तत्काल टिकट की बुकिंग जो स्टार्ट होती है वो सुबह 10 बजे AC क्लास के लिए और 11 बजे नॉन AC क्लास यानी कि स्लीपर कोच वालों के लिए शुरू होती है। तो एग्जाम्पल के लिए जो भी लोग AC वाले कोच में तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं तो उनके लिए तत्काल टिकट की जो बुकिंग है वो सुबह 10 बजे से शुरू हो जाती है। और अगर उन्होंने IRCTC पर अपने आधार कार्ड का जो वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट किया हुआ है तो 10:10 के बीच में वो तत्काल टिकट बुक कर पाएंगे। यानी कि अब 10 मिनट तक केवल उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी जिनका आधार कार्ड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो कि IRCTC की तरफ से खुद ये बताया गया है कि जब तत्काल टिकट की बुकिंग शुरू होती है तो शुरू के जो 5 मिनट होते हैं उन 5 मिनट में 50% से ज्यादा जो लॉगिन होते हैं वो बॉट के द्वारा किए जाते हैं, जिसके कारण असली यात्रियों की तत्काल टिकट बुक नहीं हो पाती है। और कई बार जो तत्काल टिकट की कालाबाजारी करने वाले लोग होते हैं वो फर्जी ID का इस्तेमाल करते हैं, इलीगल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तत्काल टिकट बुक करने के लिए। लेकिन रेलवे ने e-Aadhaar ऑथेंटिकेशन को कंपलसरी करके तत्काल टिकट की कालाबाजारी करने वाले लोगों का जो खेल है वो एक ही झटके में खत्म कर दिया है। अब अगर बात करें दोस्तों तत्काल टिकट का जो है नया सिस्टम है वो कब से लागू होने वाला है, तो फिलहाल रेलवे की तरफ से इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल डेट निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इसी महीने के एंड में तत्काल टिकट का जो है नया सिस्टम है उसको लागू किया जा सकता है। इसके अलावा लास्ट में मैं आपको बता दूं कि अगर आप तत्काल टिकट बुक करते हो तो अब आपको क्या काम करना होगा। तो सबसे पहले आपको अपने IRCTC के अकाउंट को आधार कार्ड से वेरीफाई करना होगा। और अगर आप नए यूजर हैं यानी कि अगर आपने अभी तक आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ताकि आप 3 दिन की वेटिंग से बच सकें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी तक जिन लोगों ने आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के 3 दिन बाद ही वो तत्काल टिकट, प्रीमियम तत्काल टिकट या फिर ARP टिकट बुक कर पाएंगे। इसके अलावा IRCTC के द्वारा तत्काल टिकट बुकिंग को और भी ज्यादा बेटर बनाने के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क सर्विस के साथ पार्टनरशिप की है और एंटी बोट सिस्टम को भी लागू किया है। और क्या आप जानते हैं कि IRCTC के इस नए बदलाव के कारण पहले IRCTC पर 60,000 से लेके 65,000 नई ID बना करती थी, लेकिन अब डेली 10,000 से लेके 12,000 नई ID IRCTC पर बनाई जाती है। और इसके कारण IRCTC के सर्वर पर जो लोड है वो भी काफी ज्यादा कम हो गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों रेलवे की तरफ से ये काफी अच्छा फैसला लिया गया है और आने वाले दिनों में इसका जो फायदा है वो तत्काल टिकट बुक करने वाले यात्रियों को भी देखने को मिलने वाला है। तो वेल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।